हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बिल्कुल ही हट करके जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बस सुना ही होगा उस बारे में, क्योंकि वो इतना गहराई तक आपको ले जाएगा इंग्लिश की, जहाँ तक आपको सोचना है और जहाँ तक कि आपको मेहनत करनी है जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सके। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि भाई छोटे भी इतने बनो, मीन्स सो दैट जो लोग जो आपके पास पड़ोसी हैं, मीन्स हर तरह का लोग आपके साथ बैठ सके। ठीक है, मीन्स इतना छोटा हो कि मीन्स जो बड़े लेवल का लोग हैं वो भी आपके साथ बैठे, जो छोटे लेवल के लेबर क्लास के लोग हैं वो भी आपके साथ बैठे। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, मीन्स इतने बड़े भी हम होने चाहिए सो दैट कि अगर हम उठ जाएं तो कोई वहाँ बैठा नहीं रहे। वे बस यही बात कहें कि भाई देखो लड़का तो वो है इंटेलिजेंट, वो देखो कहाँ किस पोस्ट पे आज रखा हुआ है, इसलिए ही हम बैठे थे, वरना आपका फायदा भी हम तो उठकर चल दिए। तो इसलिए बस अपने आप में ऐसा कैलिबर लाओ, अपने अंदर ऐसा पोटेंशियल लेकर आओ किसी भी फील्ड में। ये नहीं कह रहा मैं कि भाई कुछ भी मीन्स पढ़ो ही, जो भी आपके अंदर है अपने इंटरेस्ट की तरफ चलिए, जिससे कि आपको जीवन में बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बात किस बारे में होने वाली है। फर्स्ट देखिए, आई अग्रीड टू दियर व्यू बट माई फ्रेंड डिसएग्रीड टू इट। मीन्स मैं तो एग्री कर गया मीन्स उनके व्यू पर, जैसा कि उन्होंने बोला कि मैं तो एग्री कर गया था, बट माई फ्रेंड डिसएग्रीड टू इट, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे डिसएग्री कर दिया, मीन्स मना कर दिया। तो बेटा देखो, यहाँ पर तो हम एग्री कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर डिसएग्री कर रहे हैं, तो इन दोनों वर्ड में कितना डिफरेंस है? बस इस डिस का डिफरेंस है। ठीक है, इस डिस ने इतना मीन्स चीजों को चेंज कर दिया कि मैंने खुद ने तो हाँ कर दिया था उस काम को, लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया। तो हम इन चीजों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जैसे डिस का मतलब हो गया यहाँ पर नोट। ठीक है, मैंने एग्री कर दिया, उसने डिसएग्री कर दिया, तो डिस का मतलब क्या? नोट। नई वो कैब में एक वर्ड जुड़ गया हमारा, डिसएग्री। बस इसी तरह से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अंकुर इज फुलिश। अंकुर क्या है? पुलिस है, मीन्स पागल है वो। हिज फुलिशनेस इज वेल नोन, कि उसकी पागलपंती भी चर्चित है, मीन्स लोग उसे जानते हैं उसकी पागलपंती से। तो देखो इसमें फुलिश तो हो गया पागल, फुलिशनेस जो हो गया ये क्या हो गया हमारा? पागलपंती। तो इसने जो है उसकी नेस ने क्या बता दी? उसकी क्वालिटी बता दी। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो हमारे पता चल गया कि जो वर्ड किसी की क्वालिटी बता रहा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव वाली वीडियो जल्दी से जाकर के देखिए, उसमें मैंने बताया था। और इसमें नेक्स्ट देखिए, ही इज द न्यू कमांडर, ही विल बी द नेक्स्ट कमांडर इन चीफ, कि वह नया कमांडर है और आने वाला कमांडर इन चीफ भी वह बनने वाला है। तो हमने देखा कि इन तीन वर्ड में, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने वर्ड जोड़ा है, यहाँ पर एंड में जोड़ा है और यहाँ पर बीच में जोड़ा है। तो हम इन वर्ड को कैसे लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में या फिर बीच में जोड़ करके कैसे हम चीजों के मीनिंग में चेंज कर रहे हैं, तो वही सब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको कि इन्हें क्या क्या बोलते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा अफिक्स। क्या बोलते हैं? अफिक्स, जो किसी वर्ड में ऐड होते हैं। ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। ये हम बहुत ही ध्यान से देखना है और इसे ऐसे ही डायग्राम के तरीके से समझते हुए चलना है। तो जब हम किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में खुद में भी एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है जो है प्री। प्री मीन्स पहले फिक्स, जो पहले फिक्स किया जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो प्री भी एक प्रीफिक्स है खुद में, ये बात यहां पर समझ के चलना। नेक्स्ट होता है हमारा सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो बाद में ऐड किया जाता है। और लास्ट में आता है क्या होता है? इनफिक्स। इनफिक्स मीन्स जो हमारा बीच में ऐड किया जाता है। इन फिक्स, उसमें फिक्स होता है, जो जैसे ब्रोदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ये सब जो हमारे वर्ड है इसमें हम इनफिक्स का यूज करते हैं, जिससे कि ये हमारे मीनिंग को चेंज करता है। तो आज हम उन प्रीफिक्स वर्ड्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सफिक्स और इनफिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रीफिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एंटोनियम और सिनोनियम किसी भी एग्जाम में आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब हम अपने प्रीफिक्स की ओर चलते हैं। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी
वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होकर के उसका मीनिंग चेंज करते हैं। जैसे एक प्रीफिक्स है हमारा ए का मीन्स होता है नॉट या विदाउट। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हम ए जोड़ देते हैं तो उसके मीनिंग में नोट या विदाउट का अंतर आ जाता है। जैसे वर्ड ले लेते हैं हम थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, मीन्स जिसको भगवान पे भरोसा होता है। अगर हमने इसमें ही ए जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, आथीस्ट। आ का मतलब क्या होता है मैंने नहीं या बिना, तो इसमें क्या हो गया कि ये तो भगवान पे भरोसा कर रहा था लेकिन ये नहीं कर रहा है, इसलिए आथीस्ट से इसका मतलब हो गया कि जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है। देखो बस ऐसे ही हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा देखते हुए चलना और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बी, अब का मीन्स होता है अवे। अवे मीन्स दूर या फिर उस चीज का एकदम उल्टा। जैसे वर्ड ले लो इसके लिए नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एकदम साधारण, ठीक है। अब हमने अब लगा दिया इसके आगे तो ये हो गया अब नॉर्मल, और अब नॉर्मल का मतलब हो गया असाधारण। मीन्स एक तो साधारण और दूसरी तरफ उसके असाधारण, मीन्स उससे अवे, उससे हट करके, उससे बिल्कुल अलग का मीनिंग जो हो गया हमारा वो ए बी के लगाने से हो गया है। तो इसलिए इन वर्ड्स को मीनिंग ये है, हमारी मीनिंग है ये, ठीक है। और ये मेरे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। और ये हमारे प्रीफिक्स हैं जो किसी भी वर्ड के हम स्टार्टिंग में ऐड करके उसका मीनिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे ऑटो, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो होता है मतलब सेल्फ, मीन्स जब खुद से कोई भी काम होने लग जाता है अगर हम उसके आगे ऑटो लगा देते हैं, जैसे ऑटोमेटिक, ठीक है। मैटिक मतलब होना, ठीक है। ऑटो मीन्स खुद से होना, तो जैसे भी कोई काम खुद से होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। तो बस इनसे ही ऑटो, अब, आ, ये सब वर्ड जोड़कर ही हम मीनिंग में चेंज करते हैं। जल्दी से देख लीजिए और वर्ड बाकी जो है इसके जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले। एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मीन्स उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक तो होता है हमारा वर्ड पीटी, और आप पी रहे हो आजकल क्या, एंटीक्विटी, ठीक है। एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट। तो भाई जब पीटी का ये इतना उल्टा कर रहा है, खुद को एंटी लगा रहा है, तो इसलिए क्या करो, आज ही एंटीक्विटी ना पियो, मीन्स इन सब आदतों से दूर रहो। और जो हम अपने नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड इन्हें जरूर ध्यान में रखना। यह है हमारा एक फिल और एक मिस। फिल और मिस दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के उल्टा मीनिंग लेकर के चलते हैं। फिल का मतलब होता है लव और मिस का मतलब होता है हेट, या फिर इसे बैड कह सकते हैं, बुरा या रॉन्ग ऐसे करके, या फिर नफरत ऐसे करके, ठीक है। जिस वर्ड के आगे हमने फिल लगा दिया तो उसके लिए वो प्रेम हो जाएगा, और जिसके लिए मिस लगा दिया उसके लिए वो हेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मीन्स जो मैनकाइंड का लवर होता है, जो मानव जीवन का प्रेम करता है, जिसे मानव जीवन अच्छा लगता है, वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट मीन्स मैनकाइंड, फिल मीन्स लव, तो जो जिससे लव कर रहा है वो क्या हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर हम इसका ही मिस लगा दें, मिस एंथ्रोपिस्ट तो हो गया, तो मतलब जो इनसे हेट करने लगता है। जैसे यहीं पे लगा दो हम मिस एंथ्रोपिस्ट कर दो इसे, तो मिस और फिल नहीं, देखो इसने प्यार लगा दिया और इसने नफरत, तो बस यही हमारे प्रीफिक्स हैं। और जो आगे हम बात करते हैं बाकी बचे हुए की जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बेटा वैसे हमारे बहुत सारे प्रीफिक्स हैं, इतने प्रीफिक्स हैं कि भैया आप याद करते करते थक जाओगे, लेकिन मैं बस उन्हीं को लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि एंटोनिम सिनोनिम हमारे ज्यादातर बनते रहते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है हमारा यूज होता है को का। को मीन्स होता है टूगेदर, मीन्स जब हम कोई भी चीजें जोड़ करके चलते हैं। जैसे हमारा एक तो स्कूल होता है, अभी जैसे गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, लेकिन आजकल कैसे स्कूल चल रहे हैं हमारे, को एजुकेशनल। को एजुकेशनल मीन्स हमारे स्कूल कैसे हो गए, एक तो बॉयज हो गए, एक गर्ल्स हो गए, लेकिन अब हमने को लगा दिया एजुकेशनल में,
को एजुकेशनल मीन्स जब दोनों मिलकर टुगेदर में साथ में, जब दोनों मिलकर के साथ में स्टडी करते हैं तो उन स्कूल में क्या होते हैं, उन स्कूल को क्या बोलते हैं हम, को एजुकेशनल स्कूल, जिसमें साथ में बच्चे पढ़ते हैं, लड़के हो चाहे लड़की हो। तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जियो की। जियो के बारे में आपको पता ही होगा, अर्थ। ठीक है, जियो जब भी किसी वर्ड के आगे लग गया तो समझ लो अर्थ की बात चलने वाली है भाई। और इसका एक भी एग्जांपल ले लो, जैसे जियोग्राफी, भूगोल। ठीक है, जब भी हम ज्योग्राफी में क्या किसकी बात करते हैं, हम अर्थ की बात करते हैं ज्योग्राफी में, इसलिए इसके स्टार्ट में क्या लगाया हमने, जियो लगाया। नेक्स्ट देखिए, ये वर्ड तो आपको पता ही होंगे, बाई, ट्राई। इन सब के बारे में मुझे तो लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे, जैसे टेट्रा, पेंटा, तो ऐसे ही ये चेंज होता चला जाएगा। ये तो हमारा नंबरिंग सिस्टम है। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक होता है हमारा एक्स्ट्रो, एंड इसका उल्टा ही इंट्रो। एक्स्ट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, और इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, जैसे एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। ठीक है ना, तो एक्सट्रो का मतलब हो गया आउटसाइड, इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड। तो एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स इन दोनों के एग्जांपल है, इससे कि आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या चीज दर्शा रहे हैं। देखो मैंने बताया था अभी, एक हम ज्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो मिस और डिस में होते हैं। मिस का मतलब तो मैंने बता दिया हेट, और डिस का भी मतलब क्या होता है भाई, डिस का भी हेट होता है। जैसे हम लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन लाइक को मिसलाइक नहीं कर सकते, लाइक को मिसलाइक नहीं कर सकते, और बिहेव को डिसबिहेव नहीं कर सकते, डिसबिहेव को मिसबिहेव करते हैं। तो बस यही चीजें जो है हमारे, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं इस वीडियो में, तो इन्हें जरूर देखना। डिस का मतलब होता है बेटा केवल नोट, डिस का मतलब होता है केवल नोट। और मिस का बैड भी हो सकता है, बुरा, रोंग भी हो सकता है, और हेट मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन डिस का मतलब जो होता है, डिस का मतलब होता है केवल बुरा, मीन्स बुरा नहीं, सॉरी नहीं। जैसे अग्री, डिसएग्री। ठीक है, एग्री और एग्री में डिस लगा दिया, नहीं एग्री। ठीक है, ऐसे ही लो अपॉइंट। अपॉइंट मीन्स जब हम किसी को नियुक्त कर देते हैं, और डिसअपॉइंट जब हम किसी को नियुक्त नहीं करते हैं। तो ये देखो, बस डिस का मतलब तो इतना रहता है नहीं का। तो आज से आप कभी भी डिस और मिस में कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। जैसे मिस का मतलब एक बार मैंने अभी एग्जांपल बताया, बिहेव ले लो। ठीक है, बिहेव में क्या लगा दो, मिसबिहेव, गलत बिहेव करता है कोई, तो गलत का मतलब होता है रोंग, तो इसलिए यहाँ पर मिस लगाया हमने, डिस नहीं लगाया है। तो भाई बस इन्हीं चीजों को साथ में लेकर के चलना है, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और देखिए, जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे वैसे मैंने काफी आपको बता दिए हैं। और जो आपके कुछ वर्ड हैं वो ये हैं, जैसे वाइस होता, वाइस, वाइस, वाइस आपने बहुत सुना होगा भाई, जैसे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, जो नेक्स्ट इन रैंक, नेक्स्ट इन रैंक, जैसे नेक्स्ट इन रैंक मीन्स उस रैंक में जो नेक्स्ट पे आता है। जैसे ऊपर हमारा प्रिंसिपल आ गया, लेकिन उससे नेक्स्ट देखेंगे तो हम कौन आएगा, वाइस प्रिंसिपल आएगा। तो भाई ये जो है हमारे वाइस का यूज करते हैं हम, इसलिए वाइस का यूज आपको नहीं पता होगा कि हम वाइस क्यों लगाते हैं, लेकिन आज हमें पता चल गया कि जो रैंक में आगे होता है उसके लिए हम सॉरी किसका यूज करते हैं, वाइस का यूज करते हैं। और एक वर्ड हमारा अन, अन का मतलब क्या होता है, अन का मतलब होता है विदाउट, बिना। ठीक है, जैसे अन का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, आपको पता होगा, जैसे सीन, सीन का मतलब क्या होता है, देखा हुआ, कि आई हैव सीन दिस बिफोर, कि ये मैंने पहले देखा हुआ है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि मैंने ये नहीं देखा हुआ है, तो क्या बोलोगे, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। इसको हम बोलने के तरीके में नॉट सीन भी बोल सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे हम तो भाई प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा, और विदाउट में अन में यूज कर दो, जैसे इसे अनसीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनसीन, आई हैव अनसीन इट बिफोर, कि मैंने ये पहले नहीं देखा है। ठीक है, तो विदाउट का यूज हम यहाँ पर करने लगते हैं। और मैंने आपको बता ही दिए हैं जो
ऑर्डिनल की फॉर्म में यूज होते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से। और बाकी हैं हमारे जैसे मोनो सिंगल होता है, ठीक है, बाई ड्यूअल होता है, ये सब मैंने बता दिए हैं आपको। एक्स्ट्रा और देख लो एक वर्ड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, मीन्स परे। बियॉन्ड मीन्स परे, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा हो जाता है जब, और किस केस में हो जाता है वो दिखने के केस में नहीं, भाव वाले केस में ज्यादा हो जाता है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स जो हमारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जिनका आईक्यू बहुत तेज होता है जिस बच्चे का, तो हम उसे बोल देते हैं ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, मीन्स वह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स जो उसकी ऑर्डिनरी है, जो उसका एजुकेशन लेवल है वो बाकी स्टूडेंट से ज्यादा है। और देख लो जैसे एक वर्ड होता है बेटा हमारा वेकेंट। वेकेंट मीन्स होता खर्चा, ठीक है, जो भी हम खर्च करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एक्स्ट्रा वेकेंट। एक्स्ट्रा वेकेंट होता है जो बिना फालतू के पैसे उड़ाता है, ठीक है, जितने हमें उड़ाने चाहिए उससे परे उड़ा रहा है, मीन्स और ज्यादा उड़ा रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा का यूज करते हैं जब हम बियॉन्ड के केस में किसी सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए टैली। जब हम किसी का क्या लगाते हैं टैली, तो टैली में हम उसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की। जब हम किसी लंबी दूरी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम टैली से उसे जोड़ते हैं। जैसे हमें किसी से बात करनी होती है तो हम किससे करते हैं? टेलीफोन से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए टैली क्या हो गया? लंबी डिस्टेंस पे जो फोन हमारा बात कराता है वो हमारा टेलीफोन हो गया। तो इस तरह से हमें देखना है। और एक और देखो वर्ड पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, किसी काम के बाद में जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए हम पोस्ट का यूज करते हैं। जैसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट के बाद क्या था? पोस्ट ग्रेजुएट, इसलिए हमने ग्रेजुएट में पोस्ट ऐड कर दिया और हमने उसके बारे में बता दिया। और नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारा री। री मीन्स जब हम किसी चीज को दोबारा लेकर आते हैं। जैसे रिकाउंट, एक बार हमने गिन लिया, अब हम उसे दोबारा गिनेंगे तो क्या बोलेंगे कि रिकाउंट इट, किसे दोबारा से गिनो, ठीक है। तो यही जो थे हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे आज के प्रीफिक्स के बारे में, वो मैंने आज आपको इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें सफिक्स और इनफिक्स के बारे में बात की जाएगी। प्रीफिक्स तो हम अधिकतर सबने पढ़ ही रखे होते हैं, लेकिन सफिक्स जो होते हैं भाई वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि अगली सुबह ही आपको नई वीडियो के साथ नया मैटर मिल सके। थैंक यू।